कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ये दोनों मिलकर ही भैया पूरी वेस्ट इंडीज को ले डूबे। तो बुमराह और सिराज को सिर्फ एक एक विकेट का मौका दिया और ये जो वेस्ट इंडीज टीम है बुरी तरीके से निपट चुकी है। ऑनेस्टली कहूं तो कुछ इसमें खास बचा नहीं है। कुलदीप यादव 7 साल बाद कारनामा दोहराया है, क्योंकि उन्होंने जो पंजा झटका है अपने करियर का ये 5वां है और 7 साल पहले यही पहला जो 5 विकेट हॉल था उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही किया था कारनामा और चटकाए थे 5 विकेट। तो ऐसे में उन्होंने अपनी यादों को शायद तरोताज़ा किया और फिर जब दूसरी इनिंग में फॉलो ऑन खेलने उतरी वेस्ट इंडीज तो वहां पर शाई होप और जॉन कैंपबेल, तो बेसिकली मैं तो कहूंगा कि होप ने थोड़ी सी होप दी है कि वेस्ट इंडीज की इज्जत तो शायद बचा ले, बट मुझे उतनी लग नहीं रही। क्योंकि देखो कहां तक जाओ कि आप अगर आप 97 रन बना भी देते हो तब भी आप कितनी कितनी आगे तक जाओगे। इंडियन बैटिंग लाइनअप जिस तरीके से आपको कम से कम 300 रन और चाहिए, तो 400 रन तो वेस्ट इंडीज को मुझे नहीं लग रहा कि टीम इंडिया यहां पर बनाने देगी। ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके हैं, एक सिराज ने, एक वॉशिंगटन सुंदर ने। तो कहीं ना कहीं इसमें कई सारी चीजें रही, जैसे शुभमन गिल का कैच एक शानदार जो सिराज की बॉल पर चंद्रपॉल को आउट करने के लिए पकड़ा गया, फिर एले कथानसे को बोल्ड किया वॉशिंगटन सुंदर ने, तमाम चीजें हुई अपनी जगह। लेकिन कुलदीप यादव भाई इंग्लैंड के दौरे पर इस बंदे को बाहर रखा था और यह बार बार याद दिला रहा है कि गलत किया था आपने। रविंद्र जडेजा कैप्टन बनाए गए थे। कैप्टन क्यों? क्योंकि शुभमन गिल मैदान पर नहीं होते हैं तो भाई साहब वाइस कैप्टन थे। तो कल कप्तानी भी करी थी बीच के अंदर जब जब शुभमन गिल मैदान में नहीं थे, और उस बॉलिंग चेंज को निपटाते हुए अपने आप को मेंटेन करते हुए। कई बार जब आप कैप्टन होते हो, पैट कमिंस ने कहा था कि आपके अंदर एक डर रहता है कि मैं कहीं ओवर बॉल ना कर जाऊं, यानी कि मैं मतलब थोड़ा सा ज्यादा बॉलिंग करने लगी हूं, क्योंकि कैप्टन है, आपके ऊपर फैसला होता है। तो उस चीज को मेंटेन किया और बावजूद उसके अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखते हुए कुलदीप यादव को मौका दिया। खुद ने 19 ओवर डाले, कुलदीप यादव को 27वां ओवर डालने का मौका मिल रहा था। फिर जसप्रीत बुमराह विकेट 1 रहा, उतने इफेक्टिव रहे नहीं। मोहम्मद सिराज अगेन एक बार फिर से बताया कि वो लीड बॉलर क्यों हैं। जी हाँ, 9 उन्होंने ओवर डाले, 2 मेडिन डाले, 9 ओवर में सिर्फ 16 रन। इकोनॉमी 1.8 की, जसप्रीत बुमराह की इसी पिच पे इकोनॉमी 2.9 की है। बैटिंग की देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल 175 रन, दोहरा शतक से चूके, वो कॉल और नो कॉल वाली बात अलग रखता हूं, उस पर नहीं आता। लेकिन साई सुदर्शन 87 रन बनाए, ये 13 रन से अपनी सेंचुरी से चूके। अच्छी खासी पहली सेंचुरी हाथ लग सकती थी, बट अगेन इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। फिर कैच पकड़ा एक शानदार, उसके बाद इंजरी हुई तो फिर मैदान पर नहीं आए। इंजरी मतलब देखो इतनी ज्यादा गहरी इंजरी नहीं है, बट हाँ प्रिकॉशन के तौर पर उनको मैदान से बाहर रखा गया है। और फिर कैप्टन शुभमन गिल, भाई जायसवाल को जो रन आउट कराया था उसका जो गुस्सा था वेस्ट इंडीज के बॉलर्स पर निकाला। पहले 50 रन तक बड़ी आराम से खेले, उसके बाद जो अटैकिंग मोड अपनाया वहां पर छक्के भी जड़े, 16 चौके जड़े, 2 छक्के जड़े। और अगेन नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने तो 4 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। 54 बॉल में 43 रन। ध्रुव जुरेल 79 बॉल में 44 रन। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दोनों ने मिलकर जो एक एंड किया इनिंग को, वो 518 रन के पार पहुंचाया। 518 तक पहुंच गए हम। देन वेस्ट इंडीज का अब मुझे लग नहीं रहा यहां तक ज्यादा दिन टिकेगी। कल आपको मैच का रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी लेट्स सी कितने रन का टारगेट मिलता है इंडिया को, या फिर इंडिया यहीं पर निपटा देगी, इनिंग से जीतेगी। क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।